आएगा? आपके कर्म से। कर्म अच्छा कर लो, अपना बर्तन साफ रखो, कलाई वाला देखो, दूध जमाने वाला ढूंढेगा आपको, हाँ हाँ इसमें जमाओ, कोई चिंता नहीं। नहीं तो इतने दूध जमाने वाले बैठे इधर, इनसे पूछो भाई, पीतल के बर्तन में जमा लिया करो रोज दूध, ये इनके तरफ से ऑर्डर है। जमाओगे? हाँ जमाया करो, रश्मि तो जमाएगी। पीतल के बर्तन में दूध जमाया करो रोज, फायदा रहेगा, बाहर फेंकने का ही पैसा लगेगा। तो पीतल के बर्तन में दूध नहीं जमाते, जिनको हम, हमारे बड़े होशियार लोगों ने हिंदुस्तान में 850 बरस तक जिन्होंने शहंशाही की इस्लाम ने, उन इस्लाम ने इनको पहले से तुकमा दे दिया है औरतों को। इस्लाम ने पहले ही तुकमा दे दिया औरतों को। क्या नाम दिया है? बेगम। इनको कोई गम नहीं है, बेगम। तो ये बेगम है इसलिए दही जमा लेगी शायद, पीतल में जमा लोगे शायद, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। संक्षेप में कह दूं, हमारे यहाँ जम्मू जाते, वैष्णो देवी माता के दर्शन करते हैं, तो वहाँ हम स्तुति गाते हैं। गाते गाते ना, आप गाइए। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट धरे। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, माता होकर पुत्र खिलावे, होए भारिया भोग करे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। ये काली का रूप है, शक्ति का रूप है स्त्री। जन्म कारण भई जननी, भोग कारण बालिका, पूजा कारण भई लक्ष्मी, अंत कारण कालिका। तो स्त्री तो रामकृष्ण देव ने कहा है, हर बालिका काली है। विश्वामित्र ऋषि ने भी कह दिया है, हे मां हर बालिका काली है। अब तो पूज्य माता पार्वती की स्तुति करते जब कहा। तो ये पागल नहीं है जो पीतल के बर्तन में दूध जमा ले हुए। जब ये पागल नहीं है तो संत लोग कौन से पागल है? तो आपको आशीर्वाद कैसे देंगे? आप अपना पात्र ठीक कर लो, अपना बर्तन धो लो। जो नियम बताए हैं भजन करने के, भजन नहीं करते। बहुत से लोग कहते साहब, एक भाई से पूछा, भाई कुछ करते हो? मेरे पास आए, साहब बहुत दुखी हूँ, मेरे क्या करते हो? वो दुकानदारी तो है। मैं अच्छी बात नहीं कहूँगा, बहुत बुरी बात कह दूंगा, आप बुरा मत समझना। और क्या तकलीफ है? वो थोड़ा काम काज ठंडा है, तो पूजा करते हो? बोले नहीं, पूजा तो पंडित जी को सौंप दिया है, पंडित जी पूजा करते हैं। आप क्या करते हो? सुबह उठता हूँ। कब उठते हो? 10:30 तो बजे जाते हैं, सूर्यवंशी है ना, 10:30 बजे तो उठ ही जाता हूँ। बहुत बढ़िया आदमी है, 10:30 बजे सूर्यवंशी है। ध्यान देना, 10:30 बजे नहीं उठता। बीच में और बता दूं, चाणक्य की नीति में बताया है कि जो सूर्य उदय से बाद उठता है, एक तो वो, और सर में तेल नहीं लगाता, दूसरा वो हंसते हंसते पानी पीता है, तीसरा, और पानी में मुंह देखता है, चौथा, और सोते सोते नंगा हो जाता है, ये 5 में से एक भी अवगुण है जिसमें उसका लक्ष्मी और श्री त्याग कर लेगी, चाहे वो देवराज इंद्र ही क्यों न हो। तो आप और हम क्या हैं? तो 10:30 बजे उठते सूर्यवंशी, रात को 2 बजे तक तो मिडवे पे खाना खाते। क्या बढ़िया बात है, मिडवे पे खाना 2 बजे खाते। अरे हम तो किसान आदमी है भाई, भारतवासी। हमारे यहाँ पहले गाय भैंसे सबके हैं, करीब करीब भी है। तो उन गाय भैंस बकरियों को, जानवरों को देखो, जंगल के जानवरों को देखो, रात के 12 बजे के बाद तो वो भी खाना छोड़ देते हैं। नोट कर दो, अच्छे अच्छे शोधकर्ताओं ने शोध की है। घर में भी गाय भैंस है तो 12 बजे के बाद वो भी नहीं खाता है खाना, छोड़ देती है चारा खाना। तो उनके बाद हमारा नंबर, तो हम कौन है? उनसे गए भी थे या अच्छे? ये हिसाब लगा लो। 12 बजे के बाद हम खाना खाते हैं
और सुबह 10:30 बजे उठते सूर्यवंशी। तो मैंने कहा भाई कब उठते हो? बोले 10:30 तो बज ही जाते हैं। पूजा पाठ? बोले वो पंडित जी को सौंप दिया है। अच्छा अच्छा ये बात है। तो मैंने कहा फिर? बोले साहब नाश्ता वास्ता करते, ये करते वो करते, और उसके बाद फिर दुकान जाते। कोई आजकल तेजी दिए, तो पूजा पाठ तो पंडित जी को सौंप दिया। मेरे को गुस्सा कि मैं भी जरा गृहस्थी हूँ ने। मैंने कहा बेवकूफ़, और भी काम पंडित जी को सौंप दे, तेरे को तकलीफ नहीं होगी काम में, मौज कर तू है। बाकी काम क्यों करता है तू? सब पंडित जी को सौंप देना। कितने हम गिरे हुए जब बात करते 10:30 बजे उठ के कहते फिर पूजा तो टाइम नहीं मिलता है। दूसरी बात में टाइम है और बातों में, तो अपना पात्र सुधार देवे तो बिल्कुल। खुद को कर इतना बुलंद, देखो सूफी क्या कहते हैं, खुद को कर इतना बुलंद कि तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। नरसिंह मेहता ने कहा ले जाओ वो हरी थारी गांठड़िया तो मुड़ अखी कर आयो, भाई सगा में बूढ़ी लागे अब तू आयो, हो जी नटवर नागरिया भगतारे क्यों नहीं आयो। बहुत उलाहना दी भगवान को, लेकिन कौन दे सकता है? वो संत दे सकता है, भक्त दे सकता है। माता देवती से कहा मां तुम भक्त बन जाओ, संत बन जाओ, संत तुम्हारे पास आपसे आएंगे, बुलाने नहीं पड़ेंगे। नहीं है देख लो, मोहल्ले में चोर से चोर की दोस्ती, बदमाश से बदमाश की दोस्ती है, दारूडिये से दारूडिये की दोस्ती है, ऐसे मिलते हैं जैसे सगे भाई मिलते हैं, नहीं। और व्यापारी से व्यापारी की दोस्ती, जैसा होगा वैसी दोस्ती, ऐसी बढ़िया होगी, लेन देन कर लेंगे, आपस में दोस्त है। दारू पिएंगे साथ में तो दारू साथ पीते हैं, भले कितना ही दूर ले जावे। और गांजा पीने वालों की तो अलग ही गति है, क्या शामिल हो जाते हैं, एकदम से पिया पाया, ये पुड़िया निकाली वो पुड़िया निकाली, पिया दम लगाया, और फिर गायब। चर्ची भाई किसके के दम लगा और किसके, फिर मिलेंगे नहीं, क्या छोड़िए। तो हम लोग अपना कर्म सुधार देवे, हमारे कर्म का पात्र बिल्कुल साफ कर दो भाई। रोज रोज समाधान तो एक ही दिन, आज के दिन ही होंगे। अब लेट हो गए हैं तो घंटे भर में बैठते, फिर भोजन भी ठंडा हो जाएगा, या आप लोगों ने नाश्ता कर लिया शायद चलने देंगे। तो हमारा पात्र सुधारने में जो कह रहा था, पात्र नहीं सुधरा तो आपके पास कोई नहीं आएगा, मैं कितना ही कोशिश कर लूँ। फिर के हमारे गुरुजी तो बहुत अच्छे साहब, हमको दे देंगे। दे कैसे देंगे? गुरुजी के बाप का राज थोड़ी है। हाँ देते हैं, 100 में एक आध को। सबको एक करोड़पति अगर सबको दे दे तो खुद के पास क्या रहे? देते हैं, संत के पास ताकत होती है, कजा को रोक देती है दुआ रोशन जमीरों की, भला मंजूर है अपना तो कर खिदमत फकीरों की। बोले साहब उसको दिया मुझे क्यों नहीं दे? तो उसके जैसा तू हो तो सही, तू अपने अंदर तो देख पहले क्या है। आगे आगे दिया है, दिया है। गुरु नानक देव जिसको पूरा एशिया नहीं विश्व मानता है, देखते हैं सब जगह सरदार सब जगह बैठे हैं, पर गुरु नानक देव को उनके बेटों ने नहीं माना। उनके बेटे कहते हैं सड़ा भिखारी है, बैठ जो लोगों की रोटियां खाता है इधर उधर फिरता है। बेटे नहीं मानते थे, पर जब वो चले गए संसार छोड़ के तब भी वो नहीं मानते थे, तो दूसरे को गद्दी पे बिठाए, दारा शिकवा। आखिर बहुत साल बाद पता लगा कि हमारे बाप तो ऐसे थे, जब उनको राजगद्दी पे बिठाए वहां गुरु गादी पे, नहीं मानते। होता है ऐसा, ऐसी परंपरा है, आज के लिए नहीं, ये तो परंपरा है। माता पार्वती और शिव जी दोनों आ रहे थे कथा सुन के, कथा सुन के आ रहे थे, तो राम जी सीता जी के वो वियोग में दंडक वन में, सीते सीते सीते, पति पत्नी का प्रेम देखो। सीता जी के लिए राम रो रहे थे, है सीते है सीते। राम जी ने सुना ये क्या बात है, हाँ, महादेव ने सुना, तो महादेव जाकर के और हाथ जोड़े, आहा हा हा, प्रभु राम के दर्शन हुए। पार्वती जी ने कहा क्या बात है प्रभु बोले देवी ये मेरे इष्ट देव है, ये मेरे इष्ट देव है। कौन?
भगवान राम, माता पार्वती साथ में, महादेव साथ में, दोनों जने। पार्वती जी हंसने लगी, बोले महादेव जी, बोले हाँ। बोले आज कोई भांग ज़्यादा पी ली है या नशा ज़्यादा हो गया? बोले क्यों? बोले वो तो आदमी सीता के लिए रो रहा है, सीते सीते कर रहा, और आप कहते ये मेरे इष्ट देव है, मेरे भगवान है, मेरे परमात्मा है। बोले मैं नहीं मानती। अरे बोले तू नहीं जानती देवी, मेरी बात को सुन, तू मुझे नहीं जानती। अब तो देवी जी का दिमाग उखड़ गया। देवी जी के मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुमको, पत्नी और पति में कोई भेद नहीं। वो आदमी बोले मैं, तू मेरे को नहीं जानती, तो लुगाई कहते मैं थाने जानू हूँ, थे केड़ा हो जो मैं थाने जानू हूँ। अरे वाह भाई वाह, तू नहीं जानती? बोले नहीं, औरत आदमी को नहीं पहचान सकेगी और पड़ोसी नहीं पहचान सकेंगे, परिवार वाले नहीं पहचानेंगे। अरे तू हमारे सामने बड़ा हुआ है, जानते तेरे को। पड़ोसी कहेंगे हम पास में रहते, तुम कुत्तों की तरह लड़ते हो रोज, मैं जानता हूँ। मोहल्ले वाले कहेंगे मैं भी जानता हूँ। बाहर वाले पहचानेंगे। जब गोस्वामी जी ने बेचारों ने कह दिया, बड़े दुख से कहा, तुलसी कबूह न जाइए जन्म भूम के गाम, गुण ओगुण जाने नहीं धरे पुराना नाम। और सूफी भी कहता है, फूल वही जो सर चमन से निकला, कदर उसी की हुई जो वतन से निकला। अपनी जन्मभूमि से निकल जाता, फिर देखो उसकी पूछ होती है। बाहर जानते क्या साहब क्या कहने, क्या कहने, और घर में मैं जानू हूँ। तो घर वाले नहीं जानते हैं, बाहर वाले नहीं पहचानते हैं, घर वालों को पता नहीं होता है। तो नानक देव को उनके बेटे नहीं पहचान सके, ऐसा होता आया, ये परंपरा है। तो महादेव के टाइम से ही परंपरा कह रहा था, जो जब से है, को आज नई बात नहीं चली। नहीं जानते वो क्या है, कौन है, एकदम से धड़ाधड़ मार देते। पर वो देखता है कि मैं तो मेरी नौकरी करके जाना है मुझे। ये परंपरा है, सबके साथ रह के अपना कर्जा चुकाना है भाई। तो वापस आ जाए, आप अपना पात्र ठीक कर ले। तो अब गुरु पूर्णिमा की जो बात थी, गुरु पूर्णिमा मनानी चाहिए। दूसरा एक संशय जो है वो समाधान कर ले। कुछ लोगों को संशय है, सबको नहीं, कुछ को। ऐसे ही बातें औरतों की, आदमी किसी की भी हो, मैं कोई किससे नाराज नहीं। आज आपस में तो सबके सामने ही कह देना चाहिए, अरे साहब गुरु पूर्णिमा को बहुत माल आता है, गुरु जी के तो मौज है, तो भैया सब तुम ले लिया करो। गुरु पूर्णिमा को होता है, आप बैठे हो, गणित लगा लो, व्यापारी भी हो। अगर मैं सत्संग रोज करता हूँ कहीं, हर जगह, जब तो बात अलग है। और मैं बाहर जहाँ भी सत्संग की है उसकी कैसेट एक भाई के पास पूरी भरी हुई है, सब जितने भी कैसेटें उनको ही दे दी, और सब कैसेटें भरी हुई है, सब में सत्संग है। और उस सत्संग में सबसे पहले कह दिया है कि अभी मैं सत्संग में कोई लेन देन भेंट पूजा नहीं है, फ्री सत्संग करता हूँ, आप जब बुलाओ जब आ जाऊँगा, यही बोला हुआ है। और वो कैसेट प्रूफ है उसका, आज से नहीं 10 साल पहले से, 20 साल पहले, जब से करता हूँ। और अब तो सत्संग में जाना ही छोड़ दिया है, कहीं करता ही नहीं सत्संग। ठीक, तो गुरु पूर्णिमा को बहुत माल आता है, बात ये। तो यहाँ देखते हो, इधर की मिठाई उधर जाती है, फल फ्रूट बांट देते, माला पड़ी रहती है, चाहिए उसके ले जाओ। कपड़ा आता है वो पंडितों में बांट देता हूँ, मेरे जो परिचित है, जानता हूँ नहीं जानता हूँ उनको भी देता हूँ। ये कपड़ा इतना जोड़ी आया, इसको इसको दिया, उसको दिया, उसको दिया, और पूरा रहा पैसा। तो कितना आता है वो मैं नहीं गिनता हूँ, एक तीसरा भाई है वो ही देखता है। कभी भी 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से ज़्यादा नहीं है, 2 लाख तो आई नहीं कभी। और वो उसके पहले ही गिराक उसके तैयार रखता हूँ, किसी की शादी में, किसी की बीमारी में, किसी की ज़रूरत पे। और कई लोगों को पता है। अब मेरे पास क्या बचा वो आप देख लो।